अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व मौलाना अहमदिनिल मुज्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इज्तिबाइ वल इह्तिदाइ व अलैना मअहुम वलहुम वफ़ीहिम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं जिस तरीक़े से आप हज़रात को पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़े बुलंद वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जिस तरीक़े से आप जानते हैं। और ये बड़ी मसर्रत और खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से एक नन्हे से बच्चे ने तहरीक के इदारे में पढ़कर कुरान मुक़द्दस को बड़ी मुख्तसर सी मुद्दत में हिफ्ज़ किया। आप ही के इलाके का बच्चा हाफिज मोहम्मद आरिश, और 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह तरावी के अंदर कुरान मुक़द्दस सुना भी रहा है। हालांकि बच्चे की उम्र 13 साल। मुबारकबाद के काबिल है इनके माँ बाप कि जिन्होंने अपने बच्चे को बचपन ही से कुरान की तालीम को सीखने के लिए, कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ करने के लिए बड़ी कोशिशें की। उनकी दुआएं शामिल हाल रही और ये बच्चा माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान भी हो गया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का सिलसिला जारी है। और मज़ीद ये कि आलिम दीन बनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी पेश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को बाअमल हाफिज़ कुरान, बाअमल आलिम दीन बनाए। और इस इलाके के लोग भी लायक मुबारकबाद है कि माह रमज़ानुल मुबारक ये इलाका और यहाँ पर ये तमाम के तमाम छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, ये यहाँ पर 3 सालों से तरावी का एहतमाम भी हो रहा है और हाफिज मोहम्मद आरिश तरावी सुनाते हैं और ये बच्चे तरावी सुनते हैं। तो जो इसको मैनेज कर रहे हैं, जो इन तमाम के तमाम बच्चों को यकजा कर रहे हैं ताकि ये बच्चे बचपन से कुरान मुक़द्दस को सुने। और कुरान मुक़द्दस ये ऐसा कलाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जो इसे सुनता है उसका असर उसके दिल पर मुरत्तब होता है। सुभान अल्लाह। जब कोई बड़ा उसे सुन ले दिल साफ हो जाता है, गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है। और जब बच्चा सुनेगा और इस कुरान मुक़द्दस को पूरा माह सुनता रहेगा तो याद रखिए उसका असर उसके दिल पर किस तरीके से पैदा करेगा और उसका असर कैसा होगा ये बच्चे ही जान सकते हैं। तो बड़ी मुबारकबाद के काबिल है इनके माँ बाप के जो अपने बच्चों को इस जगह पर भेजते हैं और यहाँ पर आकर तिलावत कलामुल्लाह सुनते भी हैं, तरावी भी पढ़ते हैं। हालांकि छोटे बच्चे मस्जिद की तरफ जाते भी नहीं, शरारत करते हैं या नमाज नहीं पढ़ते, मगर ये तमाम के तमाम बच्चे यहाँ पर आकर नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं और तरावी में कुरान मुक़द्दस सुनते हैं। बड़ी मसर्रत की बात है और शायद कि ऐसा किसी और इलाके में शायद होता हो, मगर ये सिलसिला जारी है। अल्लाह तबारक व तआला करें कि ये सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी रहे और हमारे बच्चे भी आते रहें, पढ़ते रहें, तिलावत कलाम सुनते रहें और कुरान मुक़द्दस की तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे। इनके असातिज़ा भी काबिल मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, मशक्क़त करके ये तालीम दी, उनको कुरान सिखाया, कुरान पढ़ाया और सही तरीके से कुरान पढ़ाया। और इसके अलावा और भी बच्चे हाफिज़ कुरान हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मुबारक फरमाए। उनके वालिदैन जो है वो इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व
ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम जो है ये जहन लेकर उठे कि इंशाअल्लाह अज़ीम हम ज़रूर अपने बच्चे को कुरानी तालीम देंगे, कुरान सही तरीके से पढ़ना सिखाएंगे, कुरान मुक़द्दस याद कराएंगे, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीम ये बच्चे हम तमाम के लिए सदक़े जारिया बन जाए। आमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान यह ऐसी किताब है कि जिस जैसी किताब हो ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को नाजिल फरमाया, और ये वो किताब है जिसके बारे में खुद कुरान कहता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। एक हर्फ के अंदर भी इसका रद्द बदल, एक नुक्ते के बराबर भी शक इसमें किया नहीं जा सकता। और हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। इस किताब को पढ़ने के बाद इंसान राह रास्त पर आ जाता है। अगर अधूरा पढ़े तो वो इंसान कामिल हो जाए। अगर कोई इंसान इस कुरान को पढ़ता रहे, इसकी तिलावत करता रहे, तो उसका असर ऐसा होता है कि इंसान को गुनाहों से नफरत पैदा होने लग जाती है, नेकियों की तरफ माइल होने लग जाता है, दिल में इबादत का और लज्जत और शुरूर पैदा हो जाता है। ऐसा सुरूर पैदा होता है, ऐसा सुरूर पैदा होता है कि फिर मजीद दिल चाहता है कि मैं इसे तिलावत करता रहूं, मैं इसे पढ़ता रहूं। और फिर उसके बाद वो पढ़ते पढ़ते एक वक्त वो आता है कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ऊंचा मकाम उस बंदे को अता फरमा देता है। आप बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को अगर पढ़ें, अवलिया अल्लाह की जिंदगियों का अगर जायजा लें, तो आपको पता चल जाएगा उन अल्लाह वालों का हाल ये था, उनकी जिंदगी इस अंदाज से गुजरती कि वो रोजाना कुरान मुक़द्दस को तिलावत किया करते, कुरानी आयात को पढ़ा करते, बल्कि उनकी रात उस वक्त तक खत्म ही ना होती जब तक कि वो कुरान मुक़द्दस को जो है उसकी तिलावत न कर लिया करते। बल्कि बाज ऐसे हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं कि पूरी पूरी रात में खत्म कुरान कर दिया करते, और दूसरी रात आती तो फिर नए सिरे से कुरान मुक़द्दस पढ़ते, अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक तिलावत कर लिया करते। उनको वो लज्जत मिला करती थी, उनको इस कुरान को पढ़ने में वो सुरूर मिला करता था कि रोजाना वो कुरान पढ़ा करते और रोजाना अपने दिल को मुतमईन किया करते। फिर जबान में ऐसी तासीर हुआ करती, वो जो दुआ करते अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता। वो फिर जो काम करते या जिस किसी को जो हुक्म देते वो उस पर अमल पैरा हो जाया करता था। उनकी जबान में तासीर हुआ करती, उनके हाथों में तासीर हुआ करती, उनकी निगाहों में तासीर हुआ करती थी। वो जिसे देख लेते उसकी दिल की दुनिया बदल जाया करती थी, उनकी निगाहें जिस पर पड़ जाया करती उसकी किस्मतें सवर जाया करती थी। क्या वजह थी? वजह बस यही थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते और अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत किया करते थे। तिलावत कलामुल्लाह को अपना मामूल उन्होंने बनाया था। आज हमारी जिंदगी जो गुजर रही है, आज हम दुनिया की तरफ तो माइल है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनियावी तालीम हम सीखें, दुनियावी तालीम अपने बच्चों को दिलाएं, मगर साथ ही साथ अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत और अल्लाह के मुक़द्दस कलाम का इल्म भी अपने बच्चों को दिलाएं, ताकि बच्चा जहां दुनियावी तालीम को हासिल कर रहा हो वहां तजवीद के साथ कुरान मुक़द्दस सही तरीके से पढ़ना सीखे। और कुरान मुक़द्दस को अच्छे अंदाज से सीखने के बाद जब उसे पढ़ता रहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम उसकी बरकतें वो बच्चा खुद ही हासिल नहीं करेगा, बल्कि वो जब तिलावत करता रहेगा तो उसके वालिदैन को भी उसका फायदा होगा, उसके उस्ताद को भी उसका फायदा होगा, उसके घर पर भी उसका फायदा होगा। बल्कि जिस इलाके में रहकर वो कुरान पढ़ेगा उस इलाके में भी इंशाअल्लाह अज़ीम बरकतों का नुज़ूल होगा। मगर शर्त यह है कि कुरान मुक़द्दस पढ़ें और कुरान की तालीम को सीखें और उसे आम करने की कोशिश करें। ये आज ये जो सिलसिला शुरू है आपके इस इलाके के अंदर, ये कोई नया सिलसिला नहीं है कि हमने आज पहली दफा ये कुरान मुक़द्दस को सीखने का सिलसिला शुरू किया, बल्कि इस्लामी तारीख को अगर आप उठाकर देखें, अभी मुझसे पेशतर आपके इलाके के हजरत अल्लामा मुफ्ती रजब अली साहब क़िबला जो फरमा रहे थे कि किस तरीके से कुरान मुक़द्दस की तालीम का सिलसिला आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैला है। यह सिलसिला कमोबेश 1500 साल कबल से शुरू हुआ है और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की तालीम को आम फरमाया। अस्हाबे सुफ़ा जो हुजूर
से कुरान को सीखते और फिर उसके बाद पूरी दुनिया तक फैल कर आपने कुरान को पढ़ाया है। आपको पता है, अगर आप देखें तारीख को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा, दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला का दौरे खिलाफत है और उस मौके पर हजरत यजीद बिन सुफियान रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला जब आप दमिश्क से खत लिखकर, लेटर लिखकर हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला की बारगाह में मारूदा पेश किया था कि इस्लाम ने यहाँ पर जो फतह की है, फतह के जो झंडे गाड़े हैं, बहुत सारे लोग दमिश्क की जो है मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम की आगोश में आ रहे हैं, मगर मुसलमान तो हो रहे हैं मगर हम ये चाहते हैं कि वो इस्लाम को कबूल करने के बाद इस्लामी तालीम भी सीखे, अल्लाह के मुकद्दस कलाम को वो जाने, अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत को वो सीखे, कुरान किस तरीके से पढ़ा जाए उनको उसका इल्म हो। तो हुजूर आप करम फरमाए और मदीने मुनव्वरा से कुछ असहाब को भेजे ताकि वो दमिश्क में आए और कुरान की तालीम को उनको पहुंचाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये लेटर, जब ये खत हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचा, आपने मदीने मुनव्वरा में जब ये ऐलान फरमाया, पता है आपको आज कुरान पढ़ाने वाला, अगर आपको देखना है कि भाई कुरान सही लोग पढ़ाते हैं मगर ऐसे बहुत कम अफराद मिलेंगे जो सही तरीके से कुरान पढ़ाए, तजवीद और तरतील के साथ कुरान पढ़ाए, कुरान मुकद्दस को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से कुरान को पढ़े। बहुत सारे ऐसे अहबाब आपको मिल जाएंगे, बल्कि अगर हम अपने देखें बहुत सारे उमर रसीदा है, अगर कुरान मुकद्दस को पढ़ते हैं तो न उसके मखारिज की सही अदायगी होती है, न तरतील का ख्याल होता है, न गुन्ना इख्फा इजहार का ख्याल होता है, न उसके कवानीन की तरफ हमारी तवज्जो होती है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर जो हमारे मदारिस और मकातिब चल रहे हैं, तवज्जो इस बात की जाती है कि कुरान सही तरीके से पढ़े, कुरान मुकद्दस को सही अंदाज से पढ़ने की कोशिश करे और उसका फायदा भी होता है। पता है आपको, जब आपने मदीने मुनव्वरा में ऐलान फरमाया उस मौके पर हजरत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला और हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु मौला तबारक व ताला, इन दोनों हजरात ने अपने आप को पेश किया हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में और अर्ज किया, ए उमर इब्न खत्ताब आप हमें दमिश्क रवाना फरमा दे ताकि वहां पहुंचने के बाद हम कुरान मुकद्दस की तालीम लोगों तक पहुंचाएं, कुरान पढ़ना लोगों को सिखाए, कुरान मुकद्दस की तिलावत जो है वो हम लोगों को बताएं कि किस तरीके से कुरान पढ़ना चाहिए। इन दोनों हजरात ने जब अपना नाम पेश किया उस मौके पर हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला आप भी आए और हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं कि हुजूर मुझे भी इजाजत दीजिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब को, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु तआला को देखा और फिर उसके बाद कहा कि नहीं आप यहाँ पर रहें, मगर आपका ज़ौक़े तालीम देना, आपका ज़ौक़े कुरान को देखा और उन्होंने कहा, इसरार किया कि हुजूर इजाजत दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूं ताकि कुरान लोगों को सिखाऊं, ताकि कुरान पढ़ना सिखाऊं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने हजरत अबू दरदा से फरमाया, ठीक है अगर आप जा ही रहे हैं तो मैं उस इलाके का आपको गवर्नर बना देता हूं ताकि आप गवर्नरी के काम को भी अंजाम दे, किस लिए कि आप बेहतरीन हाफिज भी थे, बेहतरीन आलिम भी थे, दीन के बारे में उनको अच्छा नॉलेज भी था। अल्लाह अकबर, कहा कि आपको गवर्नरी सौंप दी जाए, आप वहां पर जाए। मगर पता है आपको वो तमाम के तमाम ओहदे, वो तमाम के तमाम मर्तबे हजरत अबू दरदा कहते हैं, ए उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला आप मुझे वहां पर भेजे, मैं सिर्फ दीन सिखाना चाहता हूं, मैं कुरान की तालीम देना चाहता हूं, मैं कुरान सिखाने की गर्ज से जाना चाहता हूं। जब इस तरीके का ज़ौक़ देखा, जब इस तरीके का शौक देखा, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उस मौके पर आपको भी इजाजत अता फरमा दी, ठीक है आप तीनों हजरात दमिश्क में चले जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बताइए ज़ौक़ कहां गया है, ये शौक कहां गया है? कुरान मुकद्दस की तालीम जिनको हासिल थी वो कुरान पढ़ाने के लिए मदीने मुनव्वरा से सफर तय करते हुए दमिश्क की तरफ जा रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जा रहे। क्यों जा रहे हैं? कुरान सिखाने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे पास वक्त नहीं है, अगर आज हमारे इलाके में अगर मदरसा हो, हमारे इलाके के अंदर
कुरान मुकद्दस सिखाया जाता हो। बताइए, हम अपने पास वक्त ही नहीं होता कि अपने बच्चों को भेजे, स्कूल भेजने का वक्त है, ट्यूशन भेजने का वक्त है, मगर करीब में 4 कदम चलकर भेजने का वक्त हमें नहीं होता है। हालांकि वो कुरान सीखने और सिखाने के लिए इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं। और पता है आपको, जब वो गए तो जो कुरान पढ़ाने वाले होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, यहाँ पर एक जहन ये भी मिलता है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने जो तरीका उनको बताया था, वो तरीका क्या मिलता है, जरा आप ये भी देखें कि वो किस तरीके का जहन दे रहे हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब इन तीनों को बुलाते हैं, तीनों असातिज़ा को बुलाते हैं, और फिर उसके बाद कहते, जब रुखसत कर रहे हैं, फरमाते कि आप वहां पर जाना तो सबसे पहले आपने दमिश्क का एक इलाका, एक बड़ा शहर हुम्स है, फरमाया कि उस इलाके में चले जाना। बच्चों, हेलो हेलो हेलो, फरमाया कि आप उस इलाके में चले जाना, और वहां जाने के बाद आप तीनों हज़रात, क्योंकि वो बड़ा शहर है, बड़ी सिटी है, लोगों की कसरत भी है, और लोग उस इलाके में बहुत ज्यादा इस्लाम के करीब भी आ रहे हैं। फरमाया ये तीनों हज़रात, ये तीनों सहाबा एक जगह पर जमा हो जाएं और वहां तीनों मिलकर कुरान मुकद्दस सिखाएं। और जब कुरान लोगों को पढ़ना आ जाए, जब कुरान सीखने लग जाए और वो उस तरफ माइल हो जाए, जब कुरान अच्छा पढ़ने लग जाए, तो फिर फरमाया कि फिर तीनों डिवाइड हो जाना, अलग अलग इलाके का रुख कर लेना, और फिर अलग अलग इलाकों में जाकर वहां तालीम देना। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने एक जहन दिया कि पहले एक इलाका या एक जगह जहां बहुत ज्यादा लोग हो, वहां मिलकर सिखाओ, और जब सीखने वाले सिखाने के काबिल बन जाए तो फिर उनको जिम्मेदारी दी जाए, उनको ट्रेन किया जाए, और फिर दूसरे इलाके का रुख किया जाए। इस तरीके से आप आसानी के साथ में दूसरे इलाके में पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंचने के बाद आप कुरान की तालीम को आम करेंगे। अब ये तीनों हज़रात हम शहर के अंदर पहुंचे, हज़रत अबू दरदा भी है, हज़रत मुआज़ इब्न जबल भी है, और इसी के साथ हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, ये सारे के सारे वहां पर पहुंच गए और उस इलाके में कुरान की तालीम को देना शुरू किया। देखें आप, कुरान को सिखाया, कुरान सिखाया। आज हम कुरान से करीब नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरान इस तरीके से सिखाया, इतना सिखाया, और जब उस इलाके में सीखने वाले हो गए, अब वो तीनों हज़रात डिवाइड होते हैं। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी इलाके में रहते, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से आप दमिश्क की तरफ चले जाते हैं, और हज़रत मुआज़ बिन जबल फिलिस्तीन चले जाते हैं। ये तीनों लोग अलग अलग एतबार से चले जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका ज़ौक़े तालीम, ज़ौक़े कुरान आप अगर देखें तो आपको हैरत होगी कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान सिखाया तो कैसे सिखाया, ये भी हमें तरीका मिलता है हज़रत उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी तय्यबा से। आपने जो फरमाया था उस इलाके को लेकर, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क की मस्जिद के अंदर पहुंचते हैं और देखा कि वहां पर पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, तो आपने 10-10 लड़कों की एक क्लास बना दी, 10 बच्चे एक क्लास के अंदर, और आप वहां पर सिखाते। वो क्लास खत्म होती, फिर 10 बच्चे आते और 10 लोग आते, उनको पढ़ाते। इस तरीके से 10-10 लोगों का आपने क्लास बनाई और 10-10 लोगों को पढ़ाते, और पढ़ाने के बाद इतना पढ़ाया, दिन भर पढ़ाते। उनकी क्लास एक खत्म हो रही, दूसरी शुरू होती है, दूसरी खत्म हुई, तीसरी, ऐसा पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद जो उनमें तैयार हुए, उनमें एक को पढ़ाने वाला मुंतखब किया। अब हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से सुना जा रहा है। जो पढ़ने वाले गलती करते, हज़रत अबू दरदा उन पर एक को मुंतखब किया था, मुकर्रर किया था, वो उनकी इस्लाह करता। अगर वो कुछ गलती करता, हज़रत अबू दरदा उनकी इस्लाह करते। आपको हैरत होगी कि उस इलाके में जाने के बाद हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10-10 लोगों का एक बैच बनाया और उस तरीके से कुरान की तालीम को आम किया। आपने तकरीबन जो आपकी क्लास में पढ़ने वाले 1600 से जायद ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पढ़ना आता ही नहीं था। 1600 से जायद लोगों ने अच्छे अंदाज से तजवीद और तरतील के साथ कुरान पढ़ना सीख लिया।
कुरान की तालीम को सीखा, सिर्फ तिलावत ही नहीं, तिलावत भी करना सीखा, फिर कुरान के अहकामात की तरफ उनकी तवज्जो गई। ये सब के सब क्यों किया आपने? पता है आपको, ये कुरान का शौक था, कुरान पढ़ाने की तरफ और कुरान पढ़ने की तरफ ऐसी तवज्जो थी कि पूरी जिंदगी आपने कुरान सीखने और सिखाने में गुजार दी। पता ये चला वो सहाबा इस कुरान मुकद्दस की अजमत को जानते थे, कुरान मुकद्दस के रुमूज़ और असरार को जानते थे और इससे मिलने वाले फायदे को जानते थे। तो अपना उन्होंने मशगला बनाया था, वजीफा बनाया था, तस्बीह बनाई थी, तो कुरान ही कुरान था। वो कुरानी आयात को पढ़ा करते, वो कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करते। सुबह कुरान मुकद्दस की तिलावत से होती तो रात कुरान मुकद्दस की तिलावत से होती। आज मैं आपको एक ज़हन देना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये बच्चे कुरान मुकद्दस को पढ़ रहे हैं, कुरान को याद कर रहे हैं या कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं। मैं उन माँ बाप को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा और जो अपने बच्चों को अभी भेजने का इरादा किए हुए हैं, मैं उनको भी ज़हन देना चाहूंगा, अपने बच्चे को कुरानी तालीम दें, अपने बच्चे को इदारे के अंदर भेजें, अपने बच्चे को मदरसे में भेजें, ताकि वो बच्चे कुरान मुकद्दस को सीखें, कुरान सही पढ़ना सीखे। और जब कुरान नाजरा पढ़ लेंगे तो आपकी निगाहों के सामने ये बच्चा भी मौजूद है जिससे मुकम्मल कुरान हिफ्ज कर लिया और तरावी पढ़ा रहा है। अगर ये बच्चा तरावी पढ़ा रहा होगा तो दूसरे माँ बाप भी देखते होंगे और वो अश अश करते होंगे, काश इसकी जगह पर मेरा बच्चा भी खड़े होकर इन बच्चों की इमामत करता और कुरान मुकद्दस की तिलावत करता, कुरानी आयात को पढ़ता और उसके पीछे दूसरे बच्चे पढ़ते। क्या ये माँ बाप ये नहीं चाहते होंगे? बिलाशुबा ऐसी ख्वाहिश होती होंगी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती होंगी। तो ये ख्वाहिश हो रही है, तो अगर इसको मुकम्मल करना है तो अपने बच्चे के लिए आपको भी कुरान मुकद्दस को सिखाना होगा। और पता है आपको इसका फायदा क्या होता है? फरमाया गया कि जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उनके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाएगा, ऐसा रोशन और मुनव्वर ताज होगा कि इसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। सूरज की रोशनी, कोई सूरज को देख सकता है? सूरज की तरफ तो हमारी निगाहें नहीं उठती, इसलिए कि ऐसा रोशन है और वो भी न जाने कितना दूर है, हजारों किलोमीटर दूर पर सूरज है, मगर उसको देखने की आंख में ताकत नहीं होती। मगर जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाते हैं, अल्लाह उनके माँ बाप को ऐसा ताज क़यामत में पहनाएगा कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपको भी वो ताज मिले? अगर वाकई चाहते हैं तो फिर अपने बच्चे को आप कुरान पढ़ना सिखाए, अपने बच्चे को आप भी हाफिज़े कुरान बनाए, ताकि आपका बच्चा भी कुरान मुकद्दस पढ़े, कुरान की तालीम को हासिल करें। और कुरान मुकद्दस जब पढ़ेगा तो सुभान अल्लाह, कुरान यह ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, रद्द बदल नहीं, चेंजिंग नहीं। दूसरी बहुत सारी किताबें हैं, बल्कि आसमानी जो किताबें नाज़िल हुई उसमें भी कुछ ना कुछ तहरीफ हो गई, रद्द बदल हो गया, चेंज कर लिया गया उन नुस्खों को। मगर कुरान यह ऐसा कलाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया, उसमें कोई तब्दीली नहीं। कुरान खुद कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसको हमीं ने नाजिल फरमाया और उसकी हिफाजत। अब आप देखो कैसी हिफाजत हो रही है। मैं आखिरी बात एक दो बातें बता दूं ताकि आपको पता चल जाए। खलीफे हारून रशीद का जमाना है, गौर से सुनिए, ये कुरान का मौजिज़ा। बच्चों से गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें, अभी और बच्चे लोग बिल्कुल साइलेंट रहे और आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि वो ध्यान से सुने। अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत अता फरमाए। कुरान का मौजिज़ा, खलीफे हारून रशीद के जमाने में एक यहूदी, बड़ी अच्छी अच्छी बात करने वाला, बड़ा नॉलेजेबल, और कभी यहाँ की बात कर रहा है, कभी अपने तजुर्बे को पेश कर रहा है, अपनी जो दीनी दुनियावी तौर पर जो उसको नॉलेज थी वो नॉलेज शेयर कर रहा है। ये देखकर खलीफा बड़े मुताज्जिब हुए और उन्होंने जब देखा कि ऐसा इंसान जो इतना ज़हीन भी है, इतना नॉलेजेबल है, तो आपने क्या कहा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उन्होंने इस्लाम की दावत दी, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। यहूदी ने कहा कि नहीं, देखा जाएगा। जब वो वहां से निकला और अपने घर चला गया, एक साल के अरसे के बाद, देखिए कुरान का मौजिज़ा बता रहा हूं, ये अल्लाह की मुकद्दस किताब है, कैसी किताब। एक साल के बाद फिर वो उस खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ
तो जब खलीफा के दरबार में हाजिर, अब कैफियत ये है कि अब वो मुसलमान है। 1 साल पहले आया था वो यहूदी था, 1 साल के बाद वो आया है मुसलमान हो गया। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को मिटाने की कोशिशें हो रही है, मगर उसके बावजूद भी इस्लाम का ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें ऐसी लचक दी है कि जहां कहीं भी इस्लाम के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा होता है, लोग इस्लाम से और करीब होते हैं। कुरान मुकद्दस के खिलाफ बातें होती मगर लोग कुरान को पढ़ने वाले और हो जाते। 1 साल के बाद जब वो आया, खलीफा ने देखा, कहा मैंने तुम्हें पिछले साल कहा था मुसलमान हो जाओ, तुमने इनकार किया, मगर वजह क्या बनी, सबब क्या बना, तुम मुसलमान क्यों हुए, ये वजह मुझे बताओ। पता है आपको क्या वजह बताई उस बंदे ने? वो यहूदी कहता है कि जब आपने मुझे इस्लाम की दावत दी, यहाँ से जब मैं अपने घर गया तो मेरे जहन में बात आई कि खलीफा मुझसे कह रहे इस्लाम कबूल करने के लिए, मगर मैं जानूं कि ये इस्लाम सच्चा दीन है, इसकी परख कैसे हो। ये कहते हैं कि ये किताब कुरान ये अल्लाह की किताब है, मैं इसकी अगर जांच करना चाहूं तो मैं उसको कैसे जांचूं कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है, वाकई ये किताब सच्ची किताब है। तुम ज़हीन तो था ही। उसने कहा कि मैंने तौरेत के 3 नुस्खे लिखे, इंजील के भी 3 नुस्खे लिखे, कुरान मुकद्दस के भी 3 नुस्खे लिखे, यानी 3 किताबें उसने हर नुस्खे की। और जो उसके स्कॉलर्स होते हैं, जो उनकी मजहबी जगह होती है, मैं यहूदियों के पास गया तौरेत लेकर कि ये तौरेत का नुस्खा है, ये तौरेत, और उन यहूदियों को मैंने पेश किया। 3 अलग अलग नुस्खे मैंने बेचा, फरोख्त किया। उन्होंने अच्छी कीमत मुझे दी और उन्होंने रखा, हाँ ये किताब हमें आपने दी। मैं ईसाइयों के पास गया इंजील के उस नुस्खे को लेकर और मैंने उनको पेश किया 3 नुस्खे, उन्होंने हमसे खरीद लिया, कहा कि ठीक है ये। फिर मैं मुसलमानों के मजहबी लोगों के पास पहुंचा और कुरान मुकद्दस के जो 3 नुस्खे मैंने लिखे थे, मैंने उन तीनों नुस्खों को उनके सामने पेश किया। उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, आपने लिखा है? कहा हाँ मैंने उसको नकल किया है और लिख लाया। उन्होंने उसको कुरान मुकद्दस को पढ़ा, कुरान मुकद्दस को अलग अलग जगहों से पढ़ा। जब देखा, जांच की, तो उन्होंने कहा कि नहीं माफ कीजिएगा, हम इन नुस्खों को ले नहीं सकते, ये आप अपने पास रखिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास कुरान मुकद्दस मौजूद है। वो बंदा यहूदी कहता है कि भाई वजह क्या है, आप मुझसे इन नुस्खों को लेते नहीं है। अब गौर से सुनिए, वो कहते हैं कि कुरान मुकद्दस आपने जो लिखा है, जो नकल किया है, ये नुस्खा तैयार किया है, ये असल नुस्खे की तरह नहीं है, इसमें चेंजिंग है बहुत सारी। उस बंदे ने इस्लाम को जांचने के लिए और कुरान मुकद्दस को जांचने के लिए इंजील का नुस्खा लिखा था, उसमें कुछ तब्दीली की थी, तौरेत लिखी थी उसमें कुछ तब्दीली की थी, कुरान मुकद्दस को लिखा था उसमें भी कुछ चेंजिंग की थी जांचने के लिए। मगर तौरेत देकर आ गया, यहूदियों ने न पढ़ा न उनको कुछ मालूम था, उन्होंने रख लिया मजहबी किताब समझ के, इंजील भी रख लिया किताब समझकर। मगर कुरान मुकद्दस का ये मौजिजा है कि कुरान मुकद्दस को जब ले जाकर पेश किया तो फिर हाफिज कुरान वहां मौजूद थे, उन्होंने कुरान की आयत को पढ़ा और जब देखा कि ये आयत के अंदर कुछ तब्दीली है, यानी जैसी आयतें नाजिल हुई है इसमें चेंजिंग आई है, इसमें तब्दीली आई है, उन्होंने कहा यह सही नुस्खा नहीं है, इसलिए कि इसमें तब्दीली है, इसमें तहरीफ है और ये कुरान वैसा नाजिल हुआ था वैसा लिखा हुआ नहीं है, तो गोया कि हम उसे ले नहीं सकते। बस मैं ये समझ गया कि जब कुरान मुकद्दस न जाने कितने साल पहले नाजिल हुआ मुसलमानों पर, मुसलमान जो है आज उस कुरान को पढ़ रहे हैं, नबी आखिर ज़मां पर नाजिल हुआ और आज मुसलमान उसकी तिलावत भी कर रहे हैं, इतने सालों के बाद भी इसके असल नुस्खे को इन्होंने अपने पास महफूज रखा है, बल्कि इस किताब के हाफिज भी मौजूद है। मैं समझ गया ये कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है और जो मुसलमान है ये दीन इस्लामी है, सच्चा दीन है। बस यही चीज मुझे इस्लाम से करीब भी कर दी और मैं इस चीज को देखकर मुसलमान भी हो गया। पता ये चला कि कुरान मुकद्दस की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है और ये कुरान आज पढ़ा जा रहा है। दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं, अगर आप खुद याद करना चाहे उन किताबों को याद नहीं कर सकते हर्फ बहर्फ, लफ्ज बलफ्ज, मगर कुरान मुकद्दस अरबी में नाजिल हुआ है, ये छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं। ये कुरान का मौजिजा नहीं तो और क्या है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि कुरान मुकद्दस को पढ़ें, कुरान मुकद्दस की तालीम को हासिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये सदक़े जारिया है। अगर आपने कुरान पढ़ा दिया, आप दुनिया से चले भी गए, बच्चा कुरान पढ़ता रहेगा, कब्र में अगर हम पहुंच गए इंशाअल्लाह उसका सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक कब्र के पास से जब आपका गुजर हुआ था, देखा था कि कब्र में मुर्दे को आज़ाब हो रहा है और फिर कुछ वक्त के बाद जब तशरीफ लाए तो देखा कि उस
अजाब को दूर कर दिया गया है और वो जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं पहुंच रही है। अल्लाह की बारगाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा, ए मेरे परवरदिगार बता तो सही, अभी अजाब हो रहा था और फिर ये अजाब भी दूर हो गया, इसकी वजह क्या है? पता है आपको वजह क्या थी? वजह बताई गई। दरअसल मसला ये था कि ये जो बंदा कब्र के अंदर है, इसकी बीवी हामिला थी जब इसका इंतकाल होने वाला था उससे कब्ल, और इस शख्स ने इंतकाल से पहले पहले अपनी बीवी से कहा था, अगर लड़का हो तो तुम अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाना ताकि वो अल्लाह की कलाम की तिलावत करें, कुरान जो है अल्लाह का नाम ले, इसलिए तुम मदरसा ले जाना। ये उनकी वसीयत थी। इंतकाल हो गया। शौहर के इंतकाल के बाद जब बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ और वो कुछ बोलने के काबिल हुआ, पढ़ने के काबिल हुआ, तो उसने अपने शौहर की उस वसीयत पर अमल करते हुए मदरसे में ले गई। और जब मदरसे में बच्चा गया और वहां पर उस्ताद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसे पढ़ाया, अल्लाह अकबर। बताया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला का उस बच्चे ने नाम लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अल्लाह को रहमान और रहीम कहा, फरमाया ए ईसा, जो बच्चा मुझे जमीन पर रहकर रहमान और रहीम कहे, मेरी रहमत ही गवारा नहीं करती कि मैं उसके बाप को कब्र के अंदर जमीन के नीचे अजाब दूं। अल्लाह के इस नाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब को दूर फरमा दिया। आप सोचे तो सही, अगर बच्चा कुरान पढ़ना जानता होगा और अगर वो आयत पढ़ेगा, अल्लाह का नाम लेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीम कब्र में जाने के बाद माँ बाप के लिए सदक़े जारिया हो जाएगा, अज़ाब की दूरी का सबब बनेगा। इसलिए अपने बच्चे को कुरान सिखाएं, कुरान मुक़द्दस पढ़ाएं, ताकि बच्चा कुरान मुक़द्दस पढ़कर और फिर उसके बाद उसके फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने के बाद अपनी आखिरत संवारे और हम सब के लिए भी सदक़े जारिया बने। मगर यहाँ पर आखिर बात ही बता दूं, मैंने जो अपनी तकरीर के अंदर कहा, अब कोई ये ना सोचे कि चलो बच्चों के लिए जरूरी है, हमें कुरान पढ़ना नहीं, हम तो हमारी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, हम तो बहुत जो है उम्र का हिस्सा गुजर चुका, अब 40 साल 50 साल 60 साल अभी हम कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम तालीम बालिगा का सिलसिला भी जारी व सारी रहता है। आप भी खुद कुरान मुक़द्दस को सीखें, आप भी खुद कुरान मुक़द्दस को पढ़ें। आज पता है आपको, जो गुनाह की कसरत हो रही है और गुनाह का ख्याल दिल में आता है या गुनाह की वजह से नेकियों की तरफ दिल माइल नहीं होता, इसकी जो वजह है और इसका अगर इलाज चाहते हैं तो हदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताऊं, फरमाया गया कि दिलों के अंदर भी जिस तरीके से लोहे को जंग लगता है ना, वैसे दिलों को जंग लग जाता है। लोहे को जंग लग जाए तो उसका इलाज क्या है? उसे आग में डाल दिया जाए, लोहे का जंग दूर हो जाता है। गुनाह कर करके ये दिल सियाह हो जाता है। अगर इस दिल का इलाज चाहते हैं, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तिलावते कलाम की कसरत करो। कुरान की तिलावत अगर करोगे तो इंशाअल्लाह दिल का मैल दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप भी कुरान मुक़द्दस को सीखें, कुरान मुक़द्दस को पढ़ें, ताकि दिल से सियाही गुनाहों की दूर हो जाए, नेकियों की तरफ दिल माइल हो, और इंशाअल्लाह अज़ीम कुरान की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतों का नुज़ूल होगा। ज़रूर खुद भी कुरान मुक़द्दस पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और इसकी बरकतों से माला माल हो। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, कुरान मुक़द्दस को सही तरीके से मौला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा उसमें कुछ गलती हो, अल्लाह अपने हबीब के नाले करीमैन के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।